सरसों की खेती अगर रबी सीजन में करने जा रहे हो और बारिश वाली फसलों की कटाई हो चुकी है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की बुआई के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, बुआई के लिए उचित समय कौन सा होता है, बीज दर कितनी लेनी है, साथ में बीजों को उपचारित करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल में लेनी है, और सबसे जरूरी बात, सरसों की बुआई करते समय आपको कौन कौन सी खादों को प्रयोग में लेना है जिससे फसल से ज्यादा पैदावार भी निकले और तेल की जो मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि सरसों की जो बुआई है वो कौन सी मिट्टी में करनी चाहिए। वैसे तो सरसों की जो खेती है वो सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, मतलब अगर भारी जमीन है तो उसमें भी की जा सकती है, मध्यम जमीन है उसमें भी की जा सकती है, और हल्की जमीन जो बिल्कुल रेतीली जमीन होती है ना उसमें भी की जा सकती है। मतलब ये तमाम प्रकार की जो मिट्टियां हैं ये सरसों के लिए उपयुक्त रहती है। लेकिन अगर आपके क्षेत्र के अंदर हल्की से लेकर मध्यम जमीन है, मतलब ऐसी जमीन जो हल्की रहती है, रेतीली जमीन रहती है, मतलब जिसकी जल धारण क्षमता थोड़ी कम रहती है, और अगर पीले कलर की मिट्टी भी है ना तो भी आप सरसों की खेती कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात, अगर आपकी मिट्टी का जो पीएच है वो लगभग 6 से लेकर 7 के बीच में रहता ना तो ये सरसों की खेती करने के लिए सबसे उचित पीएच माना जाता है। अगर इस प्रकार की मिट्टी आपके क्षेत्र में है तो आप बेझिझक सरसों की खेती कर सकते हो, सरसों की जो बुआई है वो आराम से कर सकते हो। उसके अलावा आपको एक बात और जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी मिट्टी, मतलब जिस भी क्षेत्र में आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर जो है या फिर उस खेत के अंदर जो मिट्टी है उसकी जल धारण क्षमता तो वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन जो मिट्टी के अंदर पानी जो है ना वो ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरना चाहिए। क्योंकि अगर पानी ज्यादा दिनों तक मिट्टी के अंदर ठहरेगा ना तो क्या होगा ना कि सरसों की जो फसल है ना उसके अंदर जड़ गलन की समस्या हो गई हो या फिर काली जड़ पड़ने की जो समस्या आती है ना, और शुरुआत में जो पौधे सूखने की जो समस्या आती है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आपको ये जरूर सुनिश्चित कर लेना है कि जिस भी खेत में आप बुआई कर रहे हो उसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा देर तक भरा ना रहे। किसान मित्रों, मिट्टी चयन होने के बाद में आपको दूसरी बात है उसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है बुआई का सही समय। क्योंकि अगर आप सही समय पे सरसों की बुआई करोगे ना तभी आप सरसों की जो फसल है उससे पैदावार जो है वो ज्यादा निकाल पाओगे। और सरसों की बुआई की अगर मैं बात करूं तो ये 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर इस 2 महीने के बीच में की जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जिन भी किसानों ने सोयाबीन की खेती कर रखी है, बाजरे की खेती कर रखी है या फिर अगेती कपास जो लगाते हैं उनका जो खेत रहता है वो सितंबर के आखिरी सप्ताह से लेके 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक खाली हो जाता है। और ये वाले जो किसान रहते हैं इनके लिए सबसे अच्छी फसल जो रहती है वो सरसों की फसल रहती है, क्योंकि ये जो समय रहता है ना ये सरसों की बुआई के लिए सबसे उचित माना जाता है। और इस समय पर अगर आप खेती करते हो ना तो आप सरसों की फसल जो है उससे ज्यादा पैदावार निकाल सकते हो। मतलब कि आप सरसों की जो बुआई है ना वो 25 अक्टूबर तक भी करते हो ना तो भी आप सरसों की जो फसल है उससे ज्यादा पैदावार निकाल सकते हो। अब बढ़ते हैं दूसरे किसानों की ओर। जिन किसानों ने धान की बुआई कर रखी थी या फिर जिनकी कपास थोड़ी लेट लगी थी उनका खेत खाली होने में थोड़ा समय लग जाता है। मतलब उनका जो खेत रहता है वो लगभग जो है वो नवंबर में खाली होता है, और उस समय अगर आप बुआई करते हो तो नवंबर की जो 10 तारीख है, मतलब नवंबर का जो पहला सप्ताह है उसके पहले अगर आप बुआई करते हो तो ये भी उचित समय रहता है। लेकिन इस समय आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर आपके यहाँ पे नवंबर में बुआई हो रही है तो आपको सरसों की जो अगेती किस्म आती है, मतलब जो 90 दिन में पक के तैयार होती है, उसी किस्म का आपको चयन करना है ताकि जो समय है ना वो आप अच्छे से मेंटेन कर पाओ। अगर 3 महीने में फसल पक के तैयार हो जाएगी ना तो आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार भी निकाल पाओगे और उस फसल के अंदर लास्ट में जाके माहू का जो प्रकोप है ना वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, और ऐसी कंडीशन पर भी आप सरसों की जो फसल है उससे ज्यादा पैदावार जो है वो निकाल पाओगे। किसान मित्रों, सरसों बुआई के लिए सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब सबसे आदर्श तापमान जो है वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास माना जाता है। अगर आपके क्षेत्र में इस प्रकार का तापमान बना रहता है तो आप सरसों की जो खेती है वो आराम से कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी। किसान तो आपने सरसों की बुआई करने के लिए मिट्टी भी निर्धारित कर ली है, साथ ही में समय जो है वो भी सुनिश्चित कर लिया है, और तापमान जो है वो भी अगर आपने चेक कर लिया है। उसके बाद में चौथी सबसे जरूरी बात है वो है खेत तैयारी और बुआई की सही विधि। इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सरसों की जो बुआई है वो 2 तरीके से की जा सकती है। एक तरीका वो होता है जिन किसानों ने खरीफ सीजन यानी बारिश वाले सीजन में जो है वो खेत खाली छोड़ रखा था और बारिश की जो नमी है उसके ऊपर बुआई करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट बुआई करनी है। मतलब जो सीड्रिल रहता
जाता है उसके अंदर बीज डाल के डायरेक्ट आप बुआई कर सकते हो। और दूसरी कंडीशन वो हो जाती है जिन किसानों ने कोई फसल लगा रखी थी बारिश के सीजन में और उसके बाद में पलेवा लगा के जो बुआई करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी फसल आपकी खरीफ सीजन में थी उसे कटाई कर लेना है। उसके बाद में एक बार कल्टीवेटर लगाना है और कल्टीवेटर लगाने के बाद में आपको रोटावेटर के माध्यम से जो भी पुरानी फसल के जो अवशेष थे उन्हें जमीन के अंदर अच्छे से दबा देना है। और उसके बाद में आपको जैसे भी आप ब्रॉडकास्टिंग या फिर छिड़काव विधि के माध्यम से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, या फिर मशीन के माध्यम से बुआई करना चाहते हो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। तो ये दो मुख्य विधियां होती है जिसके अंदर सरसों की बुआई की जाती है। किसान मित्रों, अब बात आती है बीज उपचार की। सरसों की अगर आप खेती करने जा रहे हो और सरसों का अगर आप हाइब्रिड बीज ले रहे हो, आज की डेट में मार्केट में जो भी हाइब्रिड बीज मिल रहा है या फिर पैकिंग वाला बीज मिल रहा है किसी भी कंपनी का, वो अमूमन बीज उपचारित ही आता है। मतलब जो बीज रहता है ना वो ऑलरेडी उपचारित रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको बीज उपचार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप घर का बीज ले रहे हो या फिर कोई रिसर्च बीज है जो पहले उपचारित नहीं हुआ है तो आपको बीज उपचार करना है। और बीज उपचार के लिए आपको FIR विधि को, जो हमने पिछले काफी वीडियो के अंदर बताया है, उस विधि को उपयोग में लेना है। और उसके लिए आपको कात्यायनी सीड ट्रीटमेंट कॉम्बो जो है उसको इस्तेमाल में लेना है। इसके अंदर दो प्रोडक्ट है, एक है फफूंदनाशी और दूसरा है कीटनाशक। और फफूंदनाशी के अंदर इसके अंदर रहता है कात्यायनी नीम और इसके अंदर टेबुकोनाजोल 2% DS फॉर्म में पाया जाता है। ये एक प्रकार का फफूंदनाशी है जो सरसों की फसल के अंदर शुरुआती अवस्था में आने वाले फफूंद जनित रोग जैसे कि जड़ गलन की समस्या हो, काली जड़ पड़ने की समस्या आ रही हो या फिर पत्तियों के ऊपर लीफ स्पॉट जो बनता है, अगर ये इस प्रकार की समस्या आपकी सरसों की फसल में हर साल देखने को मिलती है तो आपको इसकी 1 ग्राम की मात्रा को 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। और दूसरा जो कीटनाशक है वो आपको शुरुआती अवस्था में आने वाले जितने भी प्रकार के जो रस शोषक कीट रहते हैं, चाहे माहू की समस्या हो, हरा तेले की समस्या हो, थ्रिप्स की समस्या हो, इस प्रकार के रस शोषक कीट अगर आपके क्षेत्र में ज्यादा आते हैं तो आपको इस कीटनाशक से बीजों को उपचारित करना है। और इसके लिए आपको कात्यायनी डॉक्टर जो है उसकी 4 ml की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है। बीज उपचार होने के बाद में आपको अगली बात यह ध्यान में रखनी है कि आपको जो बीज दर है, मतलब बीज की जो क्वांटिटी है, वो सही से सिलेक्ट करना है। अगर आप फैलने वाली किस्म लगाना चाहते हो या फिर हाइब्रिड किस्म लगाना चाहते हो जिसके अंदर आपको कम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसी वैरायटियों के लिए आपको बीज दर जो है वो 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक रखनी है। और दूसरी ओर आप ऐसी जगह पे बुआई करने जा रहे हो जहां पर मैनेजमेंट जो है वो आप कम कर पाओगे या फिर पानी की जो व्यवस्था है ना वो अच्छे से नहीं हो पाएगी या फिर आप बीच में एक ही पानी लगा सकते हो, तो ऐसी कंडीशन पर आपको 1.5 से 2 किलो तक 1 एकड़ के हिसाब से बीज दर रखनी है। अगर आप इस प्रकार से बीज दर मेंटेन करोगे तो आपकी जो सरसों की फसल है उसके अंदर प्रति एकड़ जो पौधों की संख्या है ना वो अच्छे से मेंटेन हो पाएगी। किसान मित्रों, सरसों की खेती के अंदर आपको लास्ट और अंतिम पॉइंट जो है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये लास्ट वाले पॉइंट के अंदर आता है खाद प्रबंधन। यानी कि सरसों की अगर आप खेती करने जा रहे हो और उससे प्रोडक्शन अगर ज्यादा चाहते हो तो आपको खाद प्रबंधन यानी कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जो है वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और सरसों की फसल की अगर मैं बात करूं तो सरसों की अगर आप बुआई करने जा रहे हो तो आपको क्या करना है, 2 बैग तो SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो आता है उसके लेने हैं। और उसके साथ में आपको आधा बैग मतलब कि लगभग 25 किलो जो है वो यूरिया की मात्रा उसके अंदर मिक्स करनी है। और इसके साथ में आपको पोटाश जो है वो म्यूरोटॉप पोटाश जो है उसकी 10 किलो की मात्रा आपको अच्छे से मिक्स करनी है। और इन तीनों खादों को आपको आपस में मिलाना है और बुआई के पहले देना है। और ध्यान रखना है कि ये सारी खादों को आप मिक्स करके मशीन यानी सीड ड्रिल के अंदर जो है इनको नहीं डालना है, क्योंकि क्या होगा ना ये आपस में मिक्स हो जाएगी और जो SSP रहता है ना ये पाउडर रहता है और पाउडर जो रहता है वो नलियों के ऊपर चिपक जाएगा और जमीन के अंदर अच्छे से जा नहीं पाएगा। इसलिए आप जब बुआई करने जा रहे हो तो पहले इन खादों को अच्छे से मिक्स करके जमीन के अंदर डाल दे, उसके बाद में आप सरसों की बुआई करें। किसान मित्रों, अगर आप ये 3 खाद देते हो ना तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये 3 पोषक तत्व तो फसल को मिलेंगे ही है। उसके साथ में SSP जो रहता है ना उसके अंदर 21% तक कैल्शियम भी पाया जाता है। मतलब कि आप 2 बैग जो SSP के दोगे ना उसके अंदर 21 किलो जो है वो कैल्शियम जाएगा जमीन के अंदर। और साथ ही साथ में इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर की जो मात्रा रहती है वो 11% के आसपास रहती है, तो लगभग 11 किलो जो है वो सल्फर भी जाएगा 1 एकड़ के अंदर। इसलिए आपको अलग से कैल्शियम और जो सल्फर है वो लाके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इस कॉम्बिनेशन को अपना सकते हो। तो किसान मित्रों, यही थी सरसों खेती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और साथ ही साथ में अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ना तो हम सरसों की वैरायटी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। और साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।